किसी भी लोकतंत्र की यानी डेमोक्रेसी की असली परीक्षा क्या होती है? क्या वो चुनाव हैं या फिर सरकार की नीतियां? नहीं, असल में सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि क्या सरकार सच में उन लोगों के प्रति जवाबदेह है जिन्होंने उसे चुना है। तो चलिए आज इसी जरूरी सवाल की गहराइयों में उतरते हैं। ये बात सुनने में जितनी सीधी है उतनी ही गहरी भी। सोचिए, अगर जवाबदेही ही नहीं है तो लोकतंत्र बस एक खाली ढांचा बनकर रह जाता है, एक शरीर जिसमें आत्मा नहीं है। ये वो बुनियाद है जिस पर जनता के भरोसे का पूरा महल खड़ा होता है। तो फिर इस शब्द जवाबदेही का असली मतलब क्या है? इसके 3 बहुत ही जरूरी हिस्से हैं। पहला, सरकार को यह साफ साफ बताना होगा कि उसने कोई फैसला क्यों लिया। दूसरा, उस फैसले के जो भी अच्छे बुरे नतीजे हों उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और तीसरा, अगर कुछ गलत होता है तो उसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। और ये कोई नया आइडिया नहीं है। सदियों पहले जॉन लॉक जैसे महान विचारकों ने हमें यह सिखाया था कि सरकार कोई राजा नहीं है बल्कि जनता की सेवक है। उसकी शक्ति जनता की दी हुई एक अमानत है। और ये शानदार लाइन हमें याद दिलाती है कि ये सारे सिस्टम्स, ये सारी व्यवस्थाएं जरूरी क्यों हैं। जेम्स मैडिसन का कहना था कि क्योंकि हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं, गलतियां कर सकते हैं, इसलिए ऐसे सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं जो शक्ति के गलत इस्तेमाल को रोकें। और जवाबदेही वही सिस्टम है। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है ना, कि अगर अकाउंटेबिलिटी इतनी ही जरूरी है तो फिर हम अक्सर क्यों देखते हैं कि सरकारें सवालों से बचती हैं, जानकारी को छिपाती हैं या फिर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश करती हैं? अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास टूल्स नहीं हैं। हमारे संविधान ने तो जवाबदेही तय करने के लिए कई मजबूत उपकरण दिए हैं। संसद है जहां सवाल पूछे जा सकते हैं, सीएजी है जो सरकारी खर्चों पर नजर रखती है, फिर न्यायपालिका, मीडिया और आरटीआई जैसा ताकतवर कानून भी है। मतलब कागज पर तो हमारा ढांचा बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन असलियत क्या है? ये स्लाइड वादे और हकीकत का फर्क बिल्कुल साफ दिखाती है। जहां संसद में मजबूत बहस होनी चाहिए, वहां हम देख रहे हैं कि चर्चा का समय लगातार घट रहा है। जहां कानूनों पर गहरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, वहां कई जरूरी बिल बिना खास बहस के पास हो रहे हैं। ये ट्रेंड संसदीय जवाबदेही की नींव को ही कहीं न कहीं कमजोर करता है। और ये हमें एक बहुत ही तीखे सवाल पर ले आता है। क्या चुनाव में भारी बहुमत मिलने का मतलब ये है कि सरकार को अगले 5 साल तक किसी कड़े सवाल का सामना नहीं करना पड़ेगा? क्या जनादेश जवाबदेही से छूट का कोई लाइसेंस है? और अक्सर बहुमत की इस ताकत को सही ठहराने के लिए डेटा का सहारा लिया जाता है। यहीं से हमारी बातचीत एक नए और बहुत अहम मोड़ पर आती है। आज के दौर में सरकारें अपनी सफलता दिखाने के लिए बड़े बड़े आंकड़े पेश करती हैं, लेकिन यहां सवाल यह है, क्या ये आंकड़े पूरी सच्चाई हैं या सिर्फ वो चुनी हुई कहानी है जो सत्ता हमें सुनाना चाहती है? जॉर्ज ऑरवेल की ये मशहूर लाइन आज डेटा की राजनीति पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जो संस्था आंकड़ों को कंट्रोल करती है कि कौन सा डेटा इकट्ठा होगा, कौन सा दिखाया जाएगा और कौन सा छिपाया जाएगा, वो असल में उस विषय की पूरी कहानी को ही कंट्रोल कर लेती है। हमें अक्सर ऐसे ग्राफ दिखाए जाते हैं। देखिए, आर्थिक विकास दर कितनी ऊंची है, करोड़ों लाभार्थियों तक हमारी योजनाएं पहुंच चुकी हैं। ये आंकड़े एक बहुत ही चमकदार और सकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं जो बताती है कि सब कुछ शानदार चल रहा है। पर यहीं पर रुककर यह सवाल पूछना बनता है, इन चमकते आंकड़ों के पीछे क्या है? अगर विकास दर का आंकड़ा है तो क्या बेरोजगारी का डेटा भी उतनी ही प्रमुखता से सामने रखा गया? और सबसे जरूरी बात, ये कौन तय करता है कि कौन सा डेटा पब्लिक किया जाएगा और कौन सी असुविधाजनक सर्वे रिपोर्ट फाइलों में ही दबी रह जाएगी? तो ये सवाल पूछेगा कौन? यहीं पर मीडिया जैसी संस्थाओं की भूमिका आती है, जिन्हें लोकतंत्र का वॉचडॉग यानी कि प्रहरी कहा जाता है। उनका काम सिर्फ सरकारी बयानों को दोहराना नहीं, बल्कि सत्ता के सामने सच को रखना है और उन आंकड़ों पर सवाल उठाना है जो छिपाए जा रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये प्रहरी ही सवाल पूछना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर मीडिया सरकार की कही बातों को ही बिना जांचे परखे दोहराने लगे तो लोकतंत्र में वो खाली जगह कौन भरेगा? ये एक खतरनाक खालीपन हो सकता है। और ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है। जब न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग हो या दूसरी रेगुलेटरी संस्थाएं हों, जब ये जरूरी मुद्दों पर चुप रह जाती हैं तो उनकी ये चुप्पी भी जवाबदेही की पूरी व्यवस्था को कमजोर करती है। कभी-कभी कुछ न करना भी एक बहुत बड़ा फैसला होता है।
यहाँ तक कि जो अच्छी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें भी जवाबदेही की कसौटी पे कसना जरूरी है। अमर्त्य सेन हमें याद दिलाते हैं कि असली विकास लोगों को सिर्फ सुविधाएं देना नहीं है, बल्कि उन्हें इतना स्वतंत्र और सशक्त बनाना है कि वो अपने फैसले खुद ले सकें और सरकार से सवाल कर सकें। और अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। अब तक हम सरकार और संस्थाओं की बात कर रहे थे, लेकिन इस कहानी का दूसरा और शायद सबसे अहम पहलू हम हैं, यानी नागरिक। जवाबदेही एक टू वे स्ट्रीट है। तो ये सवाल अब हमें खुद से पूछना है, क्या हम सिर्फ एक दर्शक बनकर सरकार की बातें सुनते रहते हैं या एक एक्टिव नागरिक की तरह सवाल भी पूछते हैं? क्या हम जानकारी की मांग करते हैं? क्या हम अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेकर सच में सजग हैं? ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। जिस दिन किसी समाज में सवाल पूछने को गलत और सरकार की आलोचना को देश के खिलाफ मान लिया जाता है, उस दिन लोकतंत्र अपनी आत्मा खो देता है, भले ही चुनाव हर 5 साल में होते रहें। तो आज हम एक चौराहे पे खड़े हैं। एक रास्ता सक्रिय नागरिकता का है, जो जवाब मांगता है, जो सवाल करता है। दूसरा रास्ता निष्क्रियता का है, जो दिए गए जवाबों को चुपचाप मान लेता है। और चुनाव हम सबको करना है। और आखिर में सरकार की जवाबदेही का सवाल सिर्फ सरकार से नहीं पूछा जा सकता। ये सवाल हम सबसे है, पूरे समाज से है और हमारे लोकतंत्र के भविष्य से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है।